गणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़ रहे थे कि सभी माताएं भगवान राम जी जब शयन करने चले तो उनसे पूछ रही थी कि तुमने ताड़का का कैसे उद्धार किया और कैसे कैसे निशाचरों को तुमने युद्ध में मारा, कैसे युद्ध करा, ये सब भगवान के से पूछी थी। अब उससे आगे सुनेगा। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी मुनि प्रसाद बलिताते तुम्हारी ईश अनेक करवरे टारी मख रखवारी करे दो भाई गुरु प्रसाद सविद्या पाई मुनि तिय तरी लगत पग धोरी कीर्ति रही भुवन भरी पूरी कमठ पीठी पपिकूट कठोरा नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे पुत्र, तुम्हारी बलिहारी जावे। मुनिवर की कृपा से भगवान ने तुम्हारे अनेक विघ्नों को टाल दिया। तुम दोनों भ्राताओं ने यज्ञ की रक्षा कर मुनि से प्रसाद रूप में सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। मुनि पत्नी तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से ही तर गई, जिसका यश समस्त भुवनों में छा गया। राजसभा में कछुए की पीठ तथा व्रजकूट से भी कठोर धनुष को तोड़ डाला। विश्व विजय जसु जान की पाई आए भवन ब्याही सब भाई सकल अमानुष कर में तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे आज सुफल जग जन मोह हमारा देखी तात विदु बदन तुम्हारा ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते ब्रंची जन पार लेके राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। विश्व विजय की कीर्ति और श्री जानकी जी की प्राप्ति, सब भ्राताओं को ब्याहकर गृह लौट आना, ये सभी कार्य अलौकिक थे जो विश्वामित्र की कृपा से सब सुधर गए। हे तात, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर ही आज हमारा संसार में जीवन सफल हुआ है। तुम्हें बिना देखे जितने दिन हमारे व्यतीत हुए हैं उन्हें विधाता गणना में ना लाए। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत वर बैन सुमरी शंभु गुरु विप्र बद किए निध बस नैन शियावरी रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। यह सब सुनकर श्री रामचंद्र जी ने माताओं को अनेक विनम्र शब्दों से संतुष्ट किया और श्री शंकर जी गुरुवार एवं ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को निद्रा में जपाने लगे। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी महावीर विनवौ हनुमान राम जासु जसे आप बखाना राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम निंदौ बदन सो सोटी लोना मनौ साज सर सिरु सोना घर घर करई जागरण नारी तेहि परस पर मंगल गारी पुरी विराजति राजति रजनी रानी कही बिलोकौ सजनी सुंदर बंधुन सासुल सोही फनिकन जनु सिरमणि ओरे गोई राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरी विराजति सोते में मुख सलोना प्रतीक होता था, जैसे कि सायकालीन संपुटित कमल। उस रात्रि में प्रत्येक घरों में नारियां जागरण करती और हास प्रयास करते हुए परस्पर मंगल गान करती थीं। अयोध्या की वह रात्रि इतनी सुंदर थी कि रानियों ने भी सखियों से कहा, देखो कितनी शोभा है। सुंदर वधुओं को ले सासुएं सो गईं, मानो सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूण बर बोलन लागे बंदी मगधीन गुन गन गाए
पुरजन द्वार जोहार निहाय, बांधे बेपुर सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता, जननी सादर भजन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रातः काल के पवित्र समय में प्रभु जागे, मुर्गे उत्तम बोली बोलने लगे, भाट और मगध गणों ने गान किया तथा फिर नगर के लोग द्वार पर प्रणाम करने आए। ब्राह्मणों, देवों, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीष पाकर सब भाई मुदित हुए। माताओं ने आदर से मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार पर आए। की न सोच सब सहज सुजी, सरित पुनीत नहाई, प्रातः क्रिया करी तात पही, आए चारों भाई सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सोच आदि नियत कर्मों से निवृत्त होकर स्वाभाविक पवित्रता के साथ सुंदर सरयू में स्नान किए और नैमित्तिक संध्योपासना आदि कर चारों भ्राता पिताजी के समीप आए। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।